जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी बाय करने के वक्त क्या सवाल पूछने जरूरी होता है। अक्सर जब भी मैं शूट के लिए प्रॉपर्टीज पे जाता हूं तो मैं कई सारे लोगों के जो इंटरेक्शन देखता हूं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ, और उसमें ये नोटिस किया है मैंने कि मेजोरिटी लोगों को क्या पूछना है ये पता ही नहीं होता है। तो उसमें से एक थॉट आया कि हम एक ऐसा वीडियो जनरेट करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं जिसमें से लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टी बाय करने के वक्त क्या क्या सवाल पूछने जरूरी है, ताकि प्रॉपर्टी बाय करने के टाइम पे एक प्रॉपर नॉलेज हो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि जो हम प्रोसेस फॉलो करें या फिर जो भी सवाल हम पूछ रहे हैं वो वैलिड है और करेक्ट है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवाल आपको बताने वाला हूं जो आपको बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ कभी भी प्रॉपर्टी बुक करने से पहले मीटिंग में जरूर पूछनी है। अब सबसे पहले दोस्तों, कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो आपको परमिशंस के बारे में पूछना जरूरी है। अगर वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को परमिशन कौन से अथॉरिटी से मिली है। जी हाँ दोस्तों, अथॉरिटी से मेरा मतलब है कि पूरे लोकेशन पे गवर्नमेंट ही है, लेकिन गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग ऑफिसेज होते हैं जहां से कंस्ट्रक्शन की परमिशन इश्यूज होती है। अगर मुंबई की बात करें तो वहां पे मुंबई महानगर पालिका है, तो मुंबई महानगर पालिका से जो है मुंबई में परमिशन देती है। लेकिन नवी मुंबई की बात अगर करें तो नवी मुंबई में नवी मुंबई महानगर पालिका है, जहां पे अभी जो है वो सिडको जो है पूरे लैंड को प्लान करिए, कंस्ट्रक्शन को प्लान करिए, तो सिडको से जो है यहाँ पर परमिशन लेनी जरूरी होती है। कहीं पर अगर कलेक्टर जोन होता है तो कलेक्टर जोन से कलेक्टर की परमिशन मिलती है, MSRDC की परमिशन मिलती है, कहीं पे अगर ग्राम पंचायत होती है तो ग्राम पंचायत से मिलती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले बिल्डर्स या फिर डेवलपर्स के पास प्रॉपर वैलिड जो है वो कोई एक एविडेंस होना चाहिए जो ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट से इस कंस्ट्रक्शन को, इस प्रोजेक्ट को जो है वो परमिशंस मिली है। अब एग्जैक्टली जो परमिशंस मिलती है उसे क्या कहा जाता है, अगर हम किसी को पूछे तो कोई तो टर्म्स होगा कि वो टर्म्स में हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्शन परमिशंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसको कहा जाता है CC। जी हाँ दोस्तों, CC का फुल फॉर्म होता है कमिटमेंट सर्टिफिकेट। इन शॉर्ट अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आप याद रह सकते हैं, बिकॉज CC यानी कमिटमेंट सर्टिफिकेट का मतलब ही ये होता है कि कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। तो कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले जो है लोकल जो भी अथॉरिटीज होगी, फिर चाहे वो ग्राम पंचायत हो या फिर कलेक्टर जोन हो या फिर सिडको हो, महानगर पालिका हो या फिर और कोई भी अथॉरिटी हो, उससे जो है परमिशंस लेनी ज्यादा जरूरी होती है और उस परमिशंस को कहा जाता है CC यानी कि कमिटमेंट सर्टिफिकेट। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि CC कब मिलती है, तो CC तब मिलती है जिस तरीके से प्रोजेक्ट बनने वाला है उस तरीके से जो है आर्किटेक्ट के पास से एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। वो ब्लूप्रिंट जो है वो लोकल अथॉरिटीज के पास सबमिट किया जाता है, और अगर उस ब्लूप्रिंट को परमिशन दी जाती है, उस प्लान को परमिशन दी जाती है, तो तब मिलती है CC। और उसी CC के अकॉर्डिंगली अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया जाता है तो लोकल अथॉरिटी से लोग आते हैं वेरीफाई करने के लिए कि बिल्डर ने एज पर प्लान वो कंस्ट्रक्शन किया है क्या। अगर एज पर प्लान वो कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसके बाद में जो है OC वो जो है वो ग्रांट की जाती है। OC का फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। इसका मतलब ये होता है कि ये बिल्डिंग जो है ये अब ऑक्यूपाइड करने के लिए लायक बन चुकी है। तो जब OC आती है उसके बाद में फिर पानी के कनेक्शन, ड्रेनेज के कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है इजीली आप जो है उस लोकेशन पर या फिर उस प्रॉपर्टी पे शिफ्ट हो सकते हो और इजीली आपको उसका पोजीशन भी मिल सकता है। इसीलिए अक्सर लोग बताते हैं OC मिलने के बाद जो 1-2 महीने में आपको पोजीशन मिल जाएगा, बिकॉज ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद, OC आने के बाद लाइट, ड्रेनेज और पानी के कनेक्शन का काम पेंडिंग रहता है। तो कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर्टी होगी तो उसमें जो आपको पूछना है CC कहाँ से मिली है, और मिली है तो वो आपको एक बार वेरीफाई करनी है। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है तो उस प्रोजेक्ट को OC मिली है क्या। लेकिन बातें यहाँ पर खत्म नहीं होती। अगर वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसको CC मिल चुकी है तो बिल्डर को आपका अगला सवाल होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी का जो भी आप यूनिट परचेस करने वाले हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन आप कब करवा सकते हैं। बिकॉज अभी ऐसा नोटिस किया गया है कि बिल्डिंग जो प्लान की जाती है G+12 की, लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो है G+12 का परमिशन नहीं मिलता है। परमिशन जो है सिर्फ G+5, G+4, G+6 का मिलता है, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे जो आगे के परमिशंस मिलते हैं। अगर आपको ये बताया जाता है कि कोई प्रोजेक्ट G+12 का कंस्ट्रक्ट होने वाला है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे उसका परमिशन जो है G+5 का है, और आप जो यूनिट देख रहे हो वो आता है 7 स्टोरी पे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे जो है आपको सिर्फ थोड़ा सा टोकन मनी देके जो है वो वेट करना पड़ता है जब तक आगे के परमिशंस नहीं आते, बिकॉज जितने फ्लोर तक परमिशंस मिलती है उतने फ्लोर तक ही जो है उसके रजिस्ट्रेशन हो सकते
सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसे कहा जाता है FSI। तो जो भी परमिशंस मिलती है कि कोई प्लॉट पे या फिर कोई जगह पे अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो सकती है तो कितने फ्लोर बन सकते हैं, कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कितना ऑक्यूपेशन हो सकता है, वो जो है इस FSI के ऊपर, इस मेथड के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी जब भी सिलेक्ट कर रहे हो तो ये जरूर पूछ लेना कि इस यूनिट का जो है हम रजिस्ट्रेशन कब कर सकते हैं। इसके आगे का सवाल आपका होना चाहिए कि लोन अप्रूवल, किस किस बैंक से जो है इस प्रोजेक्ट को लोन अप्रूवल मिल सकते हैं या फिर मिल चुके हैं ऑलरेडी। आपने कहीं से पहले से ही APF करके रखा है। APF का मतलब ही अप्रूवल होता है कि पहले से ही बैंकर्स के साथ जो है वो सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए जाते हैं और बैंक जो है उस प्रॉपर्टी को जो है APF कर देते हैं। फिर कोई भी बंदा अगर प्रॉपर्टी परचेस करता है तो इजीली जो है उस प्रॉपर्टी पे लोन होता है। बार बार जो है वो बिल्डर को सेम प्रोसेस दोहराना नहीं होता है। एक ही बार उसके सारे पेपर चेक करके जो है बैंक एक APF नंबर जनरेट करके देती है, जिसके बेसिस पे सेम प्रोसेस बिल्डर को रिपीट करना नहीं होता है। जो भी कस्टमर या भी क्लाइंट आएगा उसको जो है सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स देने और आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो उसको जो है बैंक से लोन मिलना जरूरी है। अब दोस्तों ये तो सारी बातें हो गई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन इसी के साथ आपको पूछना ये जरूरी है कि वाटर कनेक्शन का क्या होगा, वाटर अवेलेबिलिटी का क्या होगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पूरे रियल एस्टेट को कंट्रोल किया है तो मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी प्रोजेक्ट में एक अंडरग्राउंड और ओवर दी हेड ऐसे 2 पानी के स्टोरेज बनेंगे, 2 वाटर टैंक बनेंगे, जिसके जरिए जो है पूरे सोसाइटीज में वाटर फिल होगा। लेकिन उस सोसाइटी तक, उस बिल्डिंग तक, उस लोकेशन तक जो है वो पानी के कौन सी अथॉरिटी सप्लाई करने वाली, क्या वो ग्राम पंचायत से आने वाला है, क्या वो सिडको से आने वाला है, क्या वो महानगर पालिका से आने वाला है, या फिर बिल्डर का अपना कुछ स्रोत है जैसे बोरवेल हो गया या फिर खुद के कुछ कुएं हो गए, वैसा कुछ अगर अरेंजमेंट है तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इसके लिए पानी के बारे में पूछना ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो है सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछते हैं या फिर परमिशंस के बारे में पूछते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होनी चाहिए लैंड के टाइटल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टी बुक कर रहे हो उसमें जो है आपको बिल्डर्स या फिर डेवलपर्स को लैंड टाइटल के बारे में पूछना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज लैंड के टाइटल जो है ना वो मल्टीपल टाइप्स के आते हैं। उसमें JV यानी जॉइंट वेंचर के भी टाइटल्स आते हैं, बिल्डर के ओन किए हुए भी प्लॉट होते हैं, या फिर बिल्डर सिर्फ डेवलप भी करता है। तो उस लैंड का ओनर कौन है, किस कंपनी के थ्रू वो प्रॉपर्टी या फिर वो लैंड आई है और कौन सी कंपनी उसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। X बंदा अगर उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है और Y बंदे का वो प्रॉपर्टी, तो उनके बीच में भी एग्रीमेंट्स बनते, क्या वो एग्रीमेंट्स बने, ये सारी डिटेल जो आपको चेक करनी है। तो कभी भी लैंड का टाइटल के बारे में पूछना भूलेगा नहीं। लेकिन दोस्तों इस सारे प्रोसेस को और भी जो है गवर्नमेंट ने काफी आसान करके रखा है और उसका नाम है रेरा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाता है, जब उसको परमिशन दी जाती है, जब उसको CC दी जाती है, तो बिल्डर या फिर डेवलपर्स को रेरा में अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करवाना जो है वो कंपलसरी हो चुका है। तो प्रोजेक्ट अगर उनका अप्रूव हो जाता है तो उनके पास जो है एक रेरा का नंबर होता है। उस नंबर के थ्रू जो है आप रेरा के वेबसाइट पे जाते हैं तो उस नंबर पे डाल के जो है बिल्डर की पूरी हिस्ट्री, प्रोजेक्ट के पूरे डिटेल्स, प्रोजेक्ट की सारी परमिशंस, वो सब कुछ जो है आप चेक कर सकते हैं। तो कभी भी कहीं पर भी प्रॉपर्टी अगर आप फाइनल करते हो या फिर बाय करने वाले हो तो उसमें जो है आपको कंपलसरी रेरा नंबर के बारे में पूछना है कि रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या। और अगर रेरा रजिस्ट्रेशन उसका हुआ है तो डेफिनेटली उस जगह पे जो है आपको रेरा वेबसाइट पर जाके उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल चेक करनी है। दोस्तों इसी रेरा के थ्रू जो है आपको बिल्डर की सारी हिस्ट्री भी पता चल सकती है। अगर रेरा नंबर पे आप लॉगिन करते हैं तो बिल्डर की पूरी प्रोफाइल आती है। अगर पहले के कुछ प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम्स रहे तो वो भी जो है उसमें इंडिकेट होते हैं। अभी के प्रोजेक्ट का जो भी स्टेज होगा वो भी सब कुछ जो उसमें मेंशन किया होगा। साथ ही साथ आपको ये कंफर्म जरूर करना है कि ये प्रोजेक्ट जो है कब तक कंप्लीट होने वाला है। वैसे सेफर साइट रेरा में जो डेट बिल्डर्स या डेवलपर्स अपडेट करते हैं वो सेफर साइट प्रोजेक्ट कंप्लीशन के कंपैरिजन में 1, 1.5 साल 2 साल जो अपने सेफ्टी के हिसाब से मेंशन करते हैं। वैसे रेरा के जो भी डेट्स होती है उससे नोटिस किया गया है कि उससे 6 महीने, 8 महीने, साल भर पहले कई सारे बिल्डर्स और डेवलपर्स जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर ही लेते हैं। वैसे बातें यहाँ पर फिर भी खत्म नहीं होती है। आप लोगों को जो है इसके साथ पूछना ये भी जरूरी है कि आपको पोजीशन कब मिलने वाला है। ये भी अजम्पशन में नहीं रहना, आपको क्लियर पूछना है कि आपका खुद का क्या प्लान है, कब तक आप पोजीशन कंप्लीट करने वाले हो। जब आपको समझ में आएगा कि इसका पोजीशन होने वाला है, जब आपको समझ में आएगा कि इस पे लोन मिलने वाला है, जब आपको समझ में आएगा कि इस पे वाटर फैसिलिटीज कहाँ से मिलने वाली है, जब आपको समझ में आएगा कि लैंड की टाइटल्स क्या है, तो उसके बाद जो है आप काफी सेफ और सिक्योर फील करोगे प्रॉपर्टी बाय करने के वक्त। तो वैसे दोस्तों अगर आपका इतना रिसर्च अच्छा नहीं है, आपका नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, तो वैसे प्रॉपर्टी कवरेज को फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे वीडियो जो है मैं हमेशा से ही अपडेट करते रहता हूं कि आपको
प्रॉपर्टी के कौन से पेपर चेक करने चाहिए, कैसे प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए, इवन कुछ प्रोजेक्ट्स मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे बताना चाहूंगा कि अगर आप इतना ज़्यादा जो है पेपर वर्क्स पे या फिर बाकी सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते तो आप जो है सीधे सीधे एक सॉलिसिटर को हायर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 5, 10, 20 हज़ार, 15 हज़ार जो है सॉलिसिटर यानी एडवोकेट को जो है आपकी फीस ही जाएगी, लेकिन आपका काम जो है काफ़ी सारा आसान होने वाला है। तो आपको ये सारा प्रोसेस अगर हेडेक वाला लगता है तो मुझे ऐसा लगता है एक बार तो आपको लीगल एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली जो भी आपका दोस्त या फिर रिलेटिव प्रॉपर्टी देख रहा है उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनका नॉलेज जो है वो थोड़ा सा अपडेट हो सके। मैं आपसे मिलते रहूँगा ऐसे वीडियो के साथ। आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना, वीडियो को लाइक करना। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।